टू संजीव क्लासेस। आप लोगों का संजीव क्लासेस में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः जनरल साइंस के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम कवर करेंगे जनरल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों हम प्रश्नों की तरफ। जैसा कि आपका प्रश्न है, मनुष्य में ऑटोसोम्स के जोड़े होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं। तो मित्रों, मनुष्य में ऑटोसोम्स के जो जोड़ों की संख्या है वो होते हैं 22, अर्थात 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन विनिमय होता है। कहने का मतलब कि जीन का विनिमय किस चरण में होता है। तो जीन का जो विनिमय होता है वो अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रथम चरण में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो आपको ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो मित्रों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो मित्रों, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, या इसको कह सकते हैं C6H12O6। अगला प्रश्न है, केवल नर में पाए जाने वाली ग्रंथि है। तो केवल नर में जो पाए जाने वाली ग्रंथि है वो है आपका प्रोस्टेट। नेक्स्ट प्रश्न है, मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है, अर्थात हम मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क के भार तथा शरीर के भार का अनुपात होता है। तो मित्रों, मनुष्य के शरीर का भार और उसके मस्तिष्क के भार का जो अनुपात होता है वो 1:46 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, यकृत परिवर्तित करता है। तो मित्रों, यकृत जो है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। तो मित्रों, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए थ्रोम्बिन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब मापक है, अर्थात हम ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं। तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम स्फेग्मोमेनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल को कीटाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, अर्थात हम पेयजल को कैसे कीटाणुओं से मुक्त करते हैं। इसके लिए उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, हम उसमें प्रयोग करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगला है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। तो मित्रों, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैलेकाइट का रासायनिक सूत्र है। तो मैलेकाइट का रासायनिक सूत्र क्या है मित्रों। यह है CuCO3 × CuOH2। इसे मैलेकाइट का जो रासायनिक सूत्र है यह है CuCO3 × CuOH2। ये हमारा कॉपर का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो मित्रों, अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात कैपिटल G का मान है। तो मित्रों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है न्यूटन गति विषयक का प्रथम समीकरण। मित्रों, न्यूटन ने 3 गति विषयक के नियम दिए थे। तो पहला है न्यूटन गति विषयक का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस a इंटू टी, जहाँ हमारा v अंतिम वेग होता है, u हमारा प्रारंभिक वेग होता है, a हमारा त्वरण है और t है समय। जबकि न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और न्यूटन गति विषयक का तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हैं न्यूटन के गति विषयक के तीनों समीकरण। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है। तो मित्रों, चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है फाई बराबर b इंटू ए इंटू कास थीटा, जहाँ पर फाई हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, b चुंबकीय क्षेत्र है, a हमारा क्षेत्रफल है और कास थीटा जो है b और a के बीच बना कोण है। अगला प्रश्न है टेस्ला किस राशि का मात्रक है, अर्थात टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो मित्रों, जो टेस्ला होता है ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्यूज तार का गलनांक होता है। तो मित्रों, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। अगला प्रश्न है विद्युत सामर्थ्य का मात्रक। तो मित्रों, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड या इसे वाट भी कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है कैलोरी तथा जूल में संबंध। तो मित्रों, कैलोरी तथा जूल में संबंध जो होता है वो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए अवश्य मिल सकते हैं। तो मित्रों, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें बेल मोटिवेशन प्रदान करिए। तो मित्रों, आप लोगों का दिन इसी शुभकामना के साथ मंगलमय हो। धन्यवाद।